ये तकरीबन पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में आज में 70 के करीब 45 के आसपास यहाँ है। 12 से लेकर 15 तक भिवानी, क्योंकि भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र भी हिसार पार्लियामेंट में है। ऐसे ही 17 के आसपास का ऑर्डर है वहाँ जींद में ऊंचाना विधानसभा क्षेत्र। ये एक सिस्टम इसलिए बनाना पड़ा है, पानी की बड़ी किल्लत, विशेष तौर से हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए बड़ा दिक्कत हुई। तो फिर हमारे साथियों ने, हमने सब ने, हमारे विधायकगण ने, हमारे सीनियर साथियों ने निर्णय लिया, क्योंकि गांव के अधिकांश सरपंच साहेब, उनके साथी यही डिमांड थी कि गांव-गांव में पानी के टैंकर भेजें। तो आज हम उनको भेज रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी इनके शंका भी थी कि पहले जो भाजपा के राज में भाजपा के जो सांसद जो पानी के टैंकर देते, उनकी कीमत मेरी इनकी कीमत में बड़े खुश हुए, बोला हमने तो दो दे दो। उस वक्त बहुत महंगे रेट थे, आज महंगाई के बाद सस्ते रेट। और उस वक्त मैं सब जितने सरपंच साहिबान, दूसरे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता साहिबान यहाँ खड़े, मैं इनको बड़े खुले तौर पे कहना चाहूँगा, आज मैं और मेरे साथी, मेरे विधायक साथी चंद्र प्रकाश जी, दूसरे जस्सी पेटवाड़ और पहुँच नहीं पाए, और नरेश सेलवाल जी को कुछ ऐसा सिस्टम हुआ परिवार में, रिश्तेदारी में, वहाँ जाना। तो ये हमने जो टैंकर आज दिए, हम दे रहे हैं, जब से मैं एमपी बना हम टैंकर नया दे रहे हैं, नया टायर, नई चेसिस, नई पत्ती। तो ये सारी व्यवस्था हमने की। पहले इस तरह की व्यवस्था में गड़बड़ रही है। टायर पुराने दिए, जो हमारा सरपंच पुराने टायर 180 का था, आप 165 का दे रहे हो, इसमें क्या? 165 का तो अब किया है, पहले दिए थे हमने 1.5 लाख। यही मैं लोगों से एक बात समझाना चाहता हूँ, दो चीज पे लोगों ने विचार करना पड़ा। क्या कारण है, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, जब डीजल था 55 रुपए प्रति लीटर और क्रूड ऑयल था, कच्चा तेल, 85-80 डॉलर प्रति बैरल। आज इस महंगाई के बावजूद भी, इतनी महंगाई वैश्विक समस्या के बाद, युद्ध के बाद, आज का शायद क्रूड ऑयल का भाव निकला है 90 डॉलर प्रति बैरल। हमें डीजल मिल रहा है 100 रुपये लीटर के आसपास। ऐसे ही ये है, कांग्रेस के राज में क्रूड ऑयल महंगा, डीजल सस्ता, किसान को दिया। अब हम लोगों ने चुने हैं कांग्रेस के एमपी एमएलए, तो हमने फैसला किया कि हम जो लोगों के खून पसीने की कमाई, भाजपा के लोग तो नकली नारा देते हैं, जो 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपये खर्च होगा। आज तो हालत इस प्रदेश में यह है कि 1 रुपये में से 1 रुपया ही गबन हो गया। ये टैंकर का देख लो हिसाब, मेरी खुली चुनौती है भाजपा। हम जो दे रहे हैं, हमने एक ही बात कही थी डिप्टी कमिश्नर साहब को, क्योंकि ये जो काम है ये सरकार देती है। हमने कहा कि भाई हम 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकते, 1.5 लाख में बन रहे हमारे। अब वो 165, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और नए टायर हैं, नई चेसी है, तो इस पे सोचना पड़ेगा ना कि पहले एमपी हो, मेरी बड़ा एमपी में कितना अंतर है। ये तो जनता हिसाब लगाएगी। पहले वाला एमपी जी आप ही के कांग्रेस में आजकल वो मैं नहीं, मेरा कौन कहा है, आज वाली बात मैं नहीं कर रहा, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो चलो तो मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हम जो दे रहे हैं, और मैं और बता रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय से, सब बंधुओं से बड़ा भारी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ ये हम टैंकर सैकड़ों, शायद टोटल तो 125-150 डाली है मेरे एमपी बनने के बाद, 150 गाँव में लगभग, और जितने टेलीफोन कनेक्शन याद आते, बिजली के कनेक्शन, 200 डाणियों में आज़ादी के बाद, हरियाणा बनने के बाद, जिन डाणियों में, गरीब की डाणी में
कनेक्शन नहीं थे। मैं बड़े अदब और दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ डाणियाँ बची हैं, तकरीबन में हमने बिजली के कनेक्शन भी MP लेड से दिए। अब हमने यही फैसला लिया कि इसमें लोगों को आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे सब साथियों कि विचार करना पड़ेगा लोगों, क्या कारण है कि कांग्रेस का सांसद जयप्रकाश बना, बढ़िया टैंकर मिल रहा है, भाजपा के सांसद थे, टैंकर के बारे में तुम सोचो फर्क क्यों है, गड़बड़ मैं तो बताऊंगा उन तब नसाया ने मेरा। आप दूसरी बात आई पार्टी की, आप ये बात देखिए, हमारे कांग्रेस के एक दलित विधायक हैं देवेंद्र हंसी, दलित समाज से, उन्होंने SDM साहब के दफ्तर में जाकर के ये कहा कि SDM साहब 5 दिन से मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, आप मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहे SDM गुला। उन्होंने कहा ये कोई खास बात नहीं है, विपक्ष के MLA का टेलीफोन, आप यहाँ कैसे आए? बोला मैं इसलिए आया हूँ कि भ्रष्टाचार है, जो म्यूनसिपल कमेटी का काम चल रहा है इसमें कोई मटेरियल है ही नहीं ढंग से। उन्होंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जो बातें कही सोशल मीडिया में आ गया, उन पे तो पर्चा दर्ज कर दिया, उन तो न्यू का बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला भाई नहीं कर सकते, वो झुंझुना पकड़ा है। DSP इनके दफ्तर में जनप्रतिनिधि जाएंगे तो वो काम में बाधा नहीं होती, उस पर तो पर्चा दर्ज। और रोहतक में एक पार्टी के विधायक ने कितने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं। चानत की जनता पानी मांगे, उनके ऊपर FIR। और सरकार के लोग, आज मैं सुनकर के बड़ा हैरान हुआ, सुबह सीनियर IAS अफसरों के घर में CBI की रेड। अगर आज के बाद भी भाजपा की सरकार या इसके कोई नेता या इसके मंत्री, मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो मेरे हिसाब से तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा। यानी कि कमाल कर दिया। जिसको जिम्मेवारी दे दी राज्यसभा में, चंद्र प्रकाश जी तो वहीं एजेंट थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार को हराना है, तेरे पाप कट जाएंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार हारा नहीं, मामला ED CBI में चला गया, कल उनके घरों में रेड हुई।